क्रिकेट में रन जो है ना एंड में बड़े मिलते हैं अगर विकेट इन हैंड हो। अगर आपके पास विकेट नहीं है और एंड में जो है ना आप मार खा जाते हैं, राइट। सही। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ जो भी क्रिकेटर हमें सुन दे रहे हैं कि देखें ये 50 ओवर है, 50 ओवर में आप एक एवरेज से जाएं, ये एवरेज क्रिकेट है। आप जब तक इस एवरेज की क्रिकेट को इस एवरेज के हिसाब से खेलेंगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लड़कों को, प्लेयरों को, क्योंकि ये क्रिकेट ऐसी है कि देखें आपको 5 बॉलर चाहिए, चलें एक कीपर हो गया 6, अब रिलाई कर रहे हैं आप 5 पे, 5 प्योर बैट्समैन है, तो इन्होंने अपनी टीम को चलाना है। किस तरीके से लाने हैं, 2 ओपनर चले जाएंगे, अब 1 डाउन 2 डाउन वो 4 6, ये 5 प्लेयर जो है ये मायने रखते हैं जब हम बैटिंग कर रहे हैं। सही। उसके बाद आप इतना टोटल अपनी बॉलिंग को दे दें कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉलिंग जो है वो कितनी हाई लेवल पे है और कितनी लेवल पे है और वो कहाँ तक है ना हमें डिफेंस कर सकती है और जीत सकती है। बाबर आजम की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए बाबर आजम आउट क्लास के बैट्समैन, माशाल्लाह बहुत अच्छा, टेक्निकली बड़ा अच्छा, और सबसे अच्छी बड़ी बात है देखें मैं और आप क्या बताएं उसकी परफॉर्मेंस बोल बता रही है। हमेशा क्रिकेटर वही है जो उसकी क्रिकेट बोले। सही। ये नहीं है कि आप कौन से मैं कौन सा, मुझे भी, मैं तो पहले दिन से, क्योंकि इनको मैंने बहुत पहले देखा था। जब मैं पीसीबी में था एक दफा मैचेस हो रहे थे, ये देखा था, तो ये बच्चे ये बहुत मतलब छोटा था, अंडर 15 से आया ना वो, 16-17 में थे उस वक्त, तो एक कैंप लगा हुआ था उसमें मैंने देखा था, वहां से माशाल्लाह इम्प्रूव किया। इनको अब हर जो क्रिकेट खेलना चाहता है उसको सीखना चाहिए कि देखो ये खेलते हैं अपनी लिमिट में, और सबसे मेन जो चीज है, बस बड़ी अच्छी जो चीज है, ही प्ले इन द वी शॉट, यहाँ सामने सामने सामने, वो दूसरी चीजें नहीं, मगर टाइम टू टाइम सारी चीज आ गई। नाउ ही स्टार्ट प्लेइंग माशाल्लाह ऑल द, और जबरदस्त हो चुका है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आ गया, मेन प्लेयर है। अब इनको एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बाबर को कि अब आप मेन प्लेयर हो गए, आपके विकेट पे खड़े रहने से 340 रन, बिल्कुल ये बड़ी वैलिड तो आपने इनको खड़ा रहना पड़ेगा अपने आप को। आज के बाद से आप हर मैच में एज ए कैप्टन ये सोचें कि मैंने एंड तक खड़े रहना। शोएब कैसे देखते हैं आज 4 तो शुरू में आप देखें ना कि इमामुल हक रन आउट हो गए, फखर जमान रन नहीं कर सके, फिर उसके अलावा रिजवान जिस तरीके से रन आउट हुए कि बड़ा कैजुअली जा रहे थे, डायरेक्ट थ्रो लग गई, फिर उसके बाद सलमान अली आगा जिन्हें प्रीफरेंस दी गई थी उस पर, सऊद शकील पर, वो भी आउट हो गए, और उसके बाद जैसे बाबर और इफ्तिखार अहमद, अब आप इफ्तिखार अहमद को देखें 15वां वनडे था उनका ये, और तकरीबन 8 साल से वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, आज उन्होंने अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की और एक 94 रन उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाए थे। क्या देखते हैं बाबर आजम, जिस तरह जावेद मियादाद कह रहे हैं कि टीम को लेकर चला, जब वो था तो इफ्तिखार भी उसके साथ मिलकर खेला, क्या कहेंगे? देखिए बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग थी, ऑल्दो के एक मिनोस के सामने जरूर थी, लेकिन नीड ऑफ द आवर थी कि इनकी तरफ एक एंड ब्लॉक हो गया। ब्लॉक होना बहुत जरूरी होता है इस तरह के मैचेस के अंदर जब आपको पूरे 50 ओवर खेलने हैं। तो जैसे मैं आपको पहले सुबह की ट्रांसमिशन में बात कर रहा था कि अबाउट 340 ऑड रन पाकिस्तान स्कोर कर सकता है, और उसमें रन आउट का भी चांस है, ये भी आपको पॉइंट आउट आपको याद होगा। और वही हुआ कि देखें जैसे ही रन आउट हुआ उसके बाद स्कोरिंग कितनी स्लो, एहतियात, मोहतात, वो तमाम चीजें देखने में आनी शुरू हो गई। लेकिन सेंसिबल बैटिंग की ना, शुरू के आउट होने, 4 आउट होने के बाद, जब आउट होने के बाद वो की, लेकिन जो शुरू के प्लेयरों की गलतियां मैं बता रहा था कि वो एक तो गलती अपनी जगह की, लेकिन जिस तरह रिजवान आउट हुए वो बड़ा कैजुअल रन आउट, बहुत कैजुअल थे, उनको बॉल की तरफ हमेशा बैट्समैन की नजर होती है। आई डोंट नो उनसे कैसे हुई गलती, उनसे ये एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था। खुर्रम आप कैसे देखते हैं बाबर आजम की बैटिंग को? बाबर आजम आप भी खेले हैं, साथ ही बाबर आजम की जो टीम को लेकर चल रहा है, रीढ़ की हड्डी है, जिस तरह जावेद मियादाद कह रहे थे कि वो सबको साथ लेकर चल रहा है, और उसका खड़ा होना बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर बाबर आउट हो जाता 55 रन पर, उसका कॉट एंड बोल्ड का एक चांस मिस हुआ, बिल्कुल बॉलर के हाथ से गेंद गिर गई, और फिर वो 150 से ज्यादा कर गया। कैसे देखेंगे बाबर की बैटिंग? सबसे पहले तो बाबर की जितनी तारीफ कर ली जाए कम है सर, जिस तरह की उसने कॉम्पैक्ट इनिंग खेली और कंट्रोल से खेली। मेन चीज ये, जो सिचुएशन आ गई थी, इस सिचुएशन को बाबर लाइक करता है, थोड़ा सा टाइम मांगता है, ये उसकी बैटिंग की रिक्वायरमेंट है। रिजवान को भी टाइम चाहिए, शुरू हो जाता ही नहीं होता है, इसको मैच में अपने आप को लाना होता है। इसी तरह रिजवान को भी यही चीज चाहिए होती है। इन दोनों को सिचुएशन मिली, इन्होंने वही किया जो अनएक्सपीरियंस टीम के खिलाफ करना चाहिए था। अर्ली ऑन आप शुरू के 7-8 ओवर देखें,
जिस तरह वो चढ़ाई की भी थी उन्होंने, उसके बाद इन्होंने थोड़ा सा गेम के पेस को स्लो किया, अपने कंट्रोल में विकेटें नहीं दी। उसके बाद उन्होंने नो बॉल्स भी की, मिस फील्डिंग भी हुई, कोई 6 से 8 चौके मिस फील्डिंग पे गए, ओवर थ्रोज हुई। अगर आप देखें एक पैनिक बटन दबा हुआ था, और जब बाउंड्रीज खुलती हैं और सामने वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड नंबर 3 खेल रहे हो, तो फिर वो अपने तरीके से मैच को लेके चलते हैं। बाबर की इनिंग की नो डाउट, और कोई पहली दफा तो कर नहीं रहा, और ये इसकी रिक्वायरमेंट है। वो खुद बोलता है मैं हर इनिंग को अपने हिसाब से खेलने की कोशिश करता हूँ, तो ये अच्छी चीज है पाकिस्तान के लिए। जावेद भाई, जिस तरीके से अब बाबर पे हम बहुत ज्यादा रिलाई नहीं कर रहे पाकिस्तानी टीम, आप बताएं। करना चाहिए, इसमें कोई बात नहीं, आपके मेन प्लेयर हैं उनको बस करना चाहिए, और उनको भी करना चाहिए। उस पर प्रेशर पड़ता होगा ना? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप बड़े प्लेयर हैं, आपको लेना पड़ेगा। जब आप खेलते थे, गेम जो है क्रिकेट प्रेशर वाली, ठीक है, जब मैं खेलता था, ठीक है, मुझे पता, मुझे अपने अंदर था ना कि जी मैंने करना है ना, क्योंकि मेरे ऊपर टीम रिलाई कर रही है, मैं उस तरीके से खेलता था ना। ठीक है। तो अब बाबर को भी ये नहीं कि मुझे कि हाँ तुम्हारे ऊपर, बिकॉज तुमने प्रूफ कर दिया है क्या आप खेल सकते हैं और खेलते हैं, तो आपको ये खेलना पड़ेगा। आपको अपनी टीम के साथ साथ आप, क्योंकि 3-4 बैट्समैन ही होते हैं ना, इन्होंने ही करना है ना, अराउंड बाज़ दफा अच्छा बॉल आउट हो जाए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बड़े प्लेयर के अंदर ये है कि वो गलतियां कम करते हैं। छोटे प्लेयरों में प्रॉब्लम ये है कि वो गलतियों पे गलती करते हैं। तो मैं आपके उसमें अपने इसमें सेकंड में कहना चाहता हूँ कि प्लेयरों को देखो, गलती पे गलती नहीं होनी चाहिए। सही, गलती सीखता है उसको तुम दिमाग में बिठा लो, क्या आइंदा मैं ये नहीं करूंगा, अगर मैंने नहीं किया, तो उससे क्रिकेट तुम्हारी आगे जाएगी। जिस तरह जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद, खुर्रम मंजूर, बाबर आजम की बात कर रहे हैं, तो आपको हम एक पैकेज दिखाते हैं बाबर आजम के हवाले से। आपको अंदाजा होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपने ही शहर लाहौर में 31 मई 2015 को अपना वनडे डेब्यू किया, और अगले साल 2016 में उन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुत्तहदा अरब अमारात में मुसलसल 3 वनडे मैचों में 3 सेंचुरियां स्कोर की, और आज उनकी ये 19वीं सेंचुरी थी। 100 से ज्यादा वनडे खेल चुके हैं। एक पैकेज दिखाते हैं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के हवाले से। जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। शोएब, बाबर के बारे में मैंने जावेद भाई से पूछा, अब आप इस मैच की बैटिंग परफॉर्मेंस को देखते हुए, पाकिस्तान का 2 सितंबर को मैच है रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ, कैसे देखते हैं, कितना कॉन्फिडेंस पाकिस्तानी टीम ने इस फतह से बिल्ड किया होगा? हालांकि नेपाल एक मिनोज टीम है, कोई इतनी बड़ी टीम नहीं थी, लेकिन ड्रेसिंग रूम का एटमॉस्फेयर विन से ही अच्छा होता है। आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस जरूर कभी 19-20 है, क्रिकेट है, इसमें हो जाती है, लेकिन जो हेल्दी एनवायरनमेंट है, जो बबलिंग विद कॉन्फिडेंस जब होता है कि जब आपके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड में विन के ऊपर विन लगी हुई हो, आपके ज्यादातर प्लेयर हर डिपार्टमेंट में अच्छा कर रहे हो, जो कि कर रहे हैं। इस मैच में बाबर ने किया, लेकिन पीछे सीरीज के अंदर अफगानिस्तान के अगेंस्ट दूसरे प्लेयरों ने भी